नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे आलू और प्याज की। और खेत में आए हुए हैं, इसीलिए एक बात ये कि रेट किस हिसाब से आलू और प्याज के बनते हैं, और ख़ास करके लिए उन सब लोगों के लिए वीडियो ये यूज़फुल हो सकता है जो शहरों में रहते हैं। अच्छा, हमने लास्ट मंथ जो है गोभी की फसल करी थी। हमने उसमें ऑब्ज़र्व ये किया, फर्स्ट फसल थी हमारे लिए, यानी मेरे एक्सपीरियंस के लिए। उससे पहले जिनके साथ में था वो और काम कर चुके हैं। तो इसके अंदर हमने जिस दिन गोभी हम यहाँ पर जहाँ जब हम कलेक्ट कर रहे थे, सेम डे जिस दिन हम दिन भर काम करना पड़ता था, उसके बाद रात को शाम तक जो है उन गोभियों को पैक करके ट्रैवलिंग के लिए रात तक छोड़ना था, और वो रात में ही मंडियों में, शहरों में पहुंचा दी जाती हैं, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में लोगों के पास पहुंचा दी जाती है। यानी शाम की जो फसल होती है वो अगले दिन शाम तक लोगों के भोजन में परोस दी जाती है। इस तरीके से काम होता है। अच्छा, अगर अब जो एक किसान है, फार्मर जो है, उसके लिए इस चीज़ में जो सबसे बड़ी जो ज़्यादा दिक्कत आ सकती है वो इस तरीके के इश्यूज आते हैं कि फार्मर के लिए जो है इसके अंदर स्टोरेज की, इस सब्ज़ी को लेके ज़रूरत इस तरीके की थी कि स्टोरेज करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। अच्छा, हमें ये भी सिस्टम पता नहीं था इसकी स्टोरेज होती है नहीं, लेकिन इस तरीके की फसल नहीं है। अब स्टोर रखने वाली जो फसल है उसका रेट जैसे कि कम होना चाहिए, क्योंकि वो इजीली रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। अब आलू, प्याज, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको स्टोर किया जा सकता है। अगर वेयर हाउस हैं आपके पास, कोल्ड स्टोरेज गोडाउन्स हैं, तो वहाँ पे स्टोर कर ले से जो है मार्केट के अंदर इसका रेट जो है कम रहता है। इसीलिए आलू और प्याज की ही हमेशा बात होती है कि आलू और प्याज के भी रेट बढ़ गए हैं। देखिए, नॉर्मली अभी तो हर चीज़ 40 रुपये किलो ही है, आलू भी। अब नॉर्मली पहले जो था आलू वगैरह, आलू और प्याज, ये चीज़ें जो है बहुत कम रेट की होती थी, क्योंकि इनकी स्टोरेज पॉसिबल थी। अच्छा, स्टोरेज वाली सब्जियों के भी अगर आज मान लीजिए अगर वो भी अगर नॉर्मल सब्जियों के बराबर हो जाए, इसका मतलब है या तो स्टोरेज नहीं हो पा रही है गवर्नमेंट लेवल पे, और मतलब बड़े लेवल पे स्टोरेज नहीं हो पा रही है, इस वजह से कंज्यूम हो रहा है, या फिर जो भी कुछ आगे का जो भी कुछ प्लान्स हैं, जिसका जो भी है। तो मेन मकसद इस बात को करने का नहीं है। अब ये है कि शहरों के लिए इस वीडियो में क्या है ऐसा। देखिए, यहाँ पर जो पीछे आप जो मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, जो लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए, जो यहाँ पे हमने खेती कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या है कि स्टोरेज के लिए यहाँ पे आसपास, जैसे हमारे पास यहाँ पे छोटे किसान हैं। अब छोटे किसान हैं तो आसपास और भी छोटे छोटे किसान हैं, 10 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, बस इस रेट इस तक के मैं उन्हीं को जानता हूँ अभी। ये सब जो किसान हैं, इनके पास स्टोरेज की कुछ नहीं है। इनके पास जो है, जो प्रोडक्शन है, अच्छा प्रोडक्शन होता है मेरे हिसाब से। मान लीजिए अगर गेहूं की बात करते हैं तो 25, 30, 40, 50 बोरी तक चली जाती है। अब 50 बोरी कितनी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, आई डोंट नो। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर अब इस हिसाब से ही जो है गोभी वगैरह की, गोभी की फसल या और कोई भी फसल होती है, तो अगर स्टोरेज है तो यहाँ पर अगर लोग स्टोरेज को, जो शहरों में रह रहे हैं और अगर एग्रीकल्चर में अगर अपना इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, तो अगर स्टोरेज की तरफ ध्यान देंगे तो आने वाले समय के लिए यहाँ पर स्टोरेज की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के कामों में अच्छा खासा प्रोडक्शन मार्जिन और मार्केट अगर एग्रीकल्चर से जुड़ते हैं तो इस तरीके का काम कर सकते हैं बिना खेती किए। देखिए, शहर के लोग जो है किसान, अगर वो खेती के बारे में अगर गांव में सेटल होने की सोचते भी हैं तो खेती तो करने के इरादे से वो आएंगे नहीं, हाँ गांव में रहने आएंगे। अब अगर उन्हें इनकम करनी है तो वो गांव में रह सकते हैं। अब इनकम के लिए ऐसे काम उन्हें करने होंगे जो कि शहर वासियों के लिए पॉसिबल है। तो कुछ इस तरीके के काम बनते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पर कितने टाइम से आ रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला है कि शहर से आके उसने यहाँ गांव में आके कुछ काम जमाया हो या कर पाया हो। और अभी कोई स्टोरी में नहीं है, कोई मिलता तो मैं ज़रूर आपको भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो आलू प्याज के लिए जो है स्टोरेज की वजह से जो है, अगर स्टोर नहीं होगा तो आलू प्याज का भी रेट बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से था कि ये खेत से रिलेटेड जानकारी थी, शायद आपके लिए यूज़फुल हो। इसी तरीके की कुछ और वीडियो मैं ला सकता हूँ। नॉर्मली मैं अभी मिक्स्ड अप वीडियो बनाता हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ, आप मेरी इन वीडियोस में मेरे ज़्यादातर लाइफ में मैं जो काम कर रहा हूँ और जो मेरी एक्टिविटीज़ मुझे लगती हैं कि ये शायद उन सब के लिए जो लाइफ में
एक ऐसे फेस में जो यंगस्टर्स होते हैं कि करना कुछ चाहते हैं लेकिन कंडीशंस उनके फेवरेबल नहीं होती है, तो वो सब अगर जो भी देखिए करने के लिए अभी बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, अभी कोई इस बारे में बात करने को नहीं है, तो अभी आलू प्याज की बात ही। फिर मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में। मैं जब तक हूँ यहाँ पर, अभी कुछ दिनों के बाद मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझसे अभी जो कुछ वीडियोस बन रही है मैं बना पा रहा हूँ, 3-4 महीने से मैं बना नहीं रहा था। तो अब लेट्स सी हाउ दैट गोज़। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।